दोस्तों आज मैं इनसाइड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक कार एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। कार में हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर सहरा बैठी होती है। आंख खुलने पर सहरा अपने हस्बैंड मैथ्यू से बात करती है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता क्योंकि होने वाले एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। लेकिन थैंकफुली सहरा और उसका बच्चा दोनों ठीक थे। दरअसल सहरा प्रेग्नेंट है। अब हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सहरा अपने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि बच्चे की हेल्थ एकदम ठीक है, तुमने इसका कोई नाम सोचा है? फिर डॉक्टर बताने लगता है कि तुम्हें कल सवेरे ही हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा क्योंकि अभी ये प्रेगनेंसी की पीक स्टेज चल रही है। आज क्रिसमस होने की वजह से कल सुबह शायद एम्बुलेंस सर्विस ना मिल पाए। इस पर सहरा कहती है कोई बात नहीं, मैं किसी को अपने साथ लेकर आ जाऊंगी। डॉक्टर से मिलकर सहरा बाहर कॉरिडोर में बैठी होती है। कुछ देर बाद एक नर्स आकर सहरा के साइड में बैठ जाती है और सहरा को परेशान देख वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगती है कि पहले बच्चे के वक्त मुझे बहुत पेन हुआ था। खैर फिर शाम होने पर सहरा की मॉम लुइस वहाँ उसे लेने आती है। लुइस पूछती है तो बताओ तुम मुझे जीन से कब मिला रही हो? जीन सहरा का एम्प्लॉयर है। सहरा कहती है मॉम बस करो, वो बस मेरा एम्प्लॉयर है और इसके चलते हमें अच्छी दोस्ती है बस। इसके बाद जाते हुए लुइस सहरा को क्रिसमस के लिए उसके साथ रहने के लिए कहती है और वो प्रेग्नेंट भी है तो ये सही रहेगा, मगर सहरा मना करके चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सहरा पार्क में बैठी सामने खेलते बच्चे की फोटो ले रही होती है। तभी जीन सहरा से मिलने आता है। सहरा जीन को अपनी डिलीवरी के बारे में बताती है और ये भी कि कल वो उसे सुबह 6 बजे हॉस्पिटल लेकर जाए। ये कहते हुए सहरा जीन को घर की चाबियां दे देती है। इसके बाद जीन सहरा को घर ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। अब घर आने पर सहरा के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि मैं आऊं क्या तुम्हारे पास, कल तुम्हारी डिलीवरी भी है। लेकिन सहरा ये कहकर मना कर देती है कि उसने जीन को बोल दिया है वो कल उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। कॉल पर बात करने के बाद सहरा अपने हस्बैंड की फोटो देखकर उन्हें याद करने लगती है। तभी अचानक से उसे रियलिटी हिट करती है कि ये वो उसके हस्बैंड नहीं रहे और वो उदास हो जाती है। फिर खाली बैठे हुए सहरा अपनी होने वाली बेबी के लिए स्वेटर बुनने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं कुर्सी पर सो जाती है। थोड़ी देर सोने के बाद सहरा को उल्टी जैसी फीलिंग आती है और वो वहीं फर्श पर गिर जाती है और फिर सहरा का बच्चा उसके मुंह से निकलकर बाहर आने लगता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये बस एक सपना था, सब ठीक है। अब सहरा अपने आप को संभाल ही रही होती है कि तभी डोर बेल बजती है। सहरा बिना दरवाजा खोले अंदर से ही पूछती है कि कौन है। बाहर से एक स्ट्रेंजर औरत की आवाज आती है, मेरी कार खराब हो गई है, प्लीज क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? अब रात बहुत ज्यादा होती है इसीलिए सहरा उसे झूठ कह देती है कि मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और शोर होने से उनकी आंख खुल जाएगी। वो औरत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी इमरजेंसी है, लेकिन सहरा नहीं मानती। तभी वो औरत सहरा को नाम से बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी हस्बैंड घर पर नहीं है, वो तो मर चुका है 4 महीने पहले ही। इससे सहरा घबराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो। इसके बाद सहरा जाकर पुलिस को कॉल करके सब बताती है कि एक अनजान औरत मेरे घर के बाहर खड़ी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। उधर वो स्ट्रेंजर सिगरेट पीते हुए बाहर खिड़की से सहरा को घूरती रहती है। सहरा तभी अपने कैमरा से उसकी तस्वीर निकाल लेती है और स्टूडियो रूम में जाकर देखती है कि वो फोटो ज्यादा क्लियर नहीं आई है, इसीलिए चेहरा ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता। अब सहरा फोटो देख ही रही होती है तभी डोर बेल बजती है। सहरा डर डर के नीचे जाती है, मगर इस बार पुलिस थी और वो सहरा से उस अनजान औरत के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर सहरा बताती है कि वो उसे नहीं जानती। अब ऑफिसर्स घर के आसपास हर जगह छानबीन करते हैं मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर जाते हुए वो सहरा को बताकर जाते हैं कि हम रात को एक बार और पेट्रोलिंग करने आएंगे, अगर इस बीच कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होने पर सहरा की टीवी देखते हुए आंख लग जाती है। तभी हमें पीछे दरवाजे पर उसी अनजान औरत को खड़े हुए दिखाया जाता है। फिर कुछ देर बाद आवाज से सहरा की आंख खुल जाती है। उसे अजीब सी घबराहट होती है, इसीलिए वो जीन को मैसेज करती है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। इसके बाद सहरा मेडिसिन लेकर सोने चली जाती है। इसी बीच हम उस अनजान औरत को साइड में खड़े हुए देखते हैं। फिर वो घर के दूसरे कमरों में जाती है और आखिर में बाथरूम से सीजर लेकर वापस आती है। इधर सहरा एकदम गहरी नींद में सो रही थी। इसके बाद
बाद वो औरत वहीं बैठकर सहरा के पेट पर कैंची चुभा रही थी। तभी दर्द होने से सहरा की आंख खुल जाती है और वो साइड में रखा लैंप उस औरत के सर पर दे मारती है। इससे वो औरत साइड में गिर जाती है और सहरा जल्दी से जाकर बाथरूम में छिप जाती है। अब वो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है, लेकिन वो औरत गुस्से में दरवाजे पर लात मारती है, मगर कोई फायदा नहीं था। फिर वो नीचे आकर अपने सर पर आइस पैक लगाने लगती है, क्योंकि लैंप लगने से उसका सर सूज गया था। अब कुछ देर बाद जीन भी सहरा के घर आ पहुंचता है। खैर, अंदर आने पर जीन की मुलाकात उस अनजान औरत से होती है और वो उसे सहरा की मॉम समझने लगता है। वो औरत भी जीन को झूठ कहती है कि सहरा भी आराम से अपने रूम में सो रही है। अब बात करके जीन वापस जाने लगता है तो वो औरत जीन को ड्रिंक्स के लिए रोक लेती है और दोनों सोफे पर बैठकर सहरा की प्रेगनेंसी के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर वो औरत और ड्रिंक लेने जाती है। वहीं इधर जीन की नजर वहां रखी फोटो पर जाती है जो सहरा ने खींची थी। वो उस औरत को बताता है कि सहरा कुछ परेशान लग रही थी, शायद उसने तब इस बंदे की फोटो ली होगी। इस बीच वो औरत पीछे खड़ी जीन पर सीजर से हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी सहरा की रियल मॉम लुइस वहां आ जाती है और वो सीधे सहरा से मिलने ऊपर उसके कमरे की तरफ चली जाती है। अब जीन को समझ आ जाता है कि ये औरत उसे तब से झूठ बोल रही थी और शायद सहरा फोन पर इसकी ही बात कर रही थी। दूसरी तरफ लुइस को ऊपर बाथरूम के अंदर से आवाज आती है। वो उसे खोलने लगती है, मगर अंदर सहरा उस स्ट्रेंजर पर हमला करने के लिए तैयार थी और इस चक्कर में वो गलती से अपनी मॉम की गर्दन पर ही हमला कर बैठती है। इसके कारण लुइस की मौत हो जाती है और सहरा उन्हें इस हालत में देखकर रोने लगती है। इतने में नीचे से जीन भी ऊपर आता है। वो लुइस को नीचे फर्श पर पड़े देखता है। वहीं सहरा मदद के लिए जीन को बुला रही होती है। जीन ये सब देख ही रहा था कि तभी वो स्ट्रेंजर औरत आकर जीन के घुटने में सीजर गाड़ देती है और फिर उसे वहीं मार देती है। इसके बाद वो उनकी बॉडीज को घसीट कर नीचे लाती है ताकि उन्हें छिपा सके। उधर सहरा को पता चल जाता है कि वो नीचे गई है, इसीलिए वो जल्दी से बाथरूम से अपनी दवाइयां लेने चली जाती है। वहीं इधर जीन को होश आ जाता है, मगर वो औरत उसके सर में सीजर घुसाकर उसे मार डालती है। इसी दौरान स्ट्रेंजर औरत को सहरा के चिल्लने की आवाज आती है और वो जल्दी से उसे पकड़ने ऊपर आ जाती है। सहरा उसे आता देख दरवाजा बंद करती है, मगर वो औरत सहरा के बालों को पकड़ लेती है। तंग आकर सहरा बचने के लिए उसके हाथ में लकड़ी मार देती है। इसके बाद वो औरत दर्द से तड़पती हुई हाथ पीछे कर लेती है और फिर वहीं बैठकर सहरा को दरवाजा खोलने के लिए कहने लगती है। अब गुस्से में आकर वो औरत सहरा की बिल्ली को भी मार डालती है। फिर वो सीजर से दरवाजे में छेद करके उसके अंदर देखने लगती है। सहरा सामने लगे फेस मिरर को तोड़कर उसका टुकड़ा अपने हाथ में ले लेती है डिफेंस के लिए और रोते हुए उस औरत से पूछने लगती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इस पर स्ट्रेंजर औरत कहती है कि तुम्हें इस बच्चे की जरूरत नहीं है, इसे तुम मुझे दे दो, और वो सहरा को दरवाजा खोलने को कहती है। फिर कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो फ्रस्ट्रेट होकर चीखने लगती है। इसी बीच बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। बाहर कुछ ऑफिसर्स गाड़ी में पेट्रोलिंग के लिए आए थे। ऑफिसर मेन गेट पर आकर बेल रिंग करते हैं, इसीलिए वो औरत दरवाजे के बाहर टेबल लगाकर नीचे ऑफिसर से बात करने चली जाती है ताकि इस बीच सहरा बाहर ना आए। नीचे आने पर वो औरत उन ऑफिसर से सहरा बन के बात करती है। उन्हें भी पता नहीं होता कि ये सहरा नहीं है, क्योंकि पहले जांच करने पर दूसरी टीम आई थी। उधर ऊपर सहरा वॉशरूम के दरवाजे में एक बड़ा होल कर देती है शीशे के टुकड़े से। पूछने पर ऑफिसर्स को बताती है कि अभी यहाँ सब ठीक है। वो औरत तो कई घंटे पहले परेशान कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ सेट है। ऑफिसर ये सुनकर वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सहरा होल से हाथ निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वो अजनबी औरत आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और सीजर से दीवार पर हाथ गाड़ देती है। वहीं उधर पुलिस ऑफिसर को जाते हुए स्ट्रेंजर औरत पर शक होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उन्हें बताया गया था कि सहरा एक प्रेग्नेंट लेडी है। अब शक होने पर वो दोबारा अंदर जाते हैं और इस बार जब वो उस औरत से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें ऊपर से सहरा की दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। इसके बाद एक ऑफिसर ऊपर देखने चला जाता है और दूसरा नीचे उस औरत पर नजर रखता है। ऊपर जाने पर ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर हर तरफ खून के निशान हैं। वो तुरंत नीचे अपने कलीग को कहता है कि उस औरत को अरेस्ट कर लो। इधर ऑफिसर उस औरत को नीचे बैठकर हथकड़ी लगाने लगता है। दूसरी तरफ ऊपर वो ऑफिसर सीजर निकालकर सहरा का हाथ दीवार से हटाता है और फिर उसे कहता है कि तुम दरवाजा खोल सकती हो, मैं एक कॉप हूँ।
उधर नीचे वो औरत चालाकी से ऑफिसर की आंख में चॉपस्टिक घुसा देती है, इससे वो नीचे गिर जाता है। फिर उस औरत की नजर उस ऑफिसर की गन पर जाती है। वहीं ऊपर सहरा दरवाजा खोल देती है और फाइनली वो ऑफिसर को अपने सामने देखती है। तभी स्ट्रेंजर औरत वहां आकर ऑफिसर को शूट कर देती है। अब सहरा डर के दरवाजा लॉक कर देती है और अंदर छिप जाती है, लेकिन इस बार ये तरीका काम नहीं आता क्योंकि वो औरत गोली चलाकर दरवाजे के लॉक भी तोड़ देती है। वहीं गोलियों की आवाज अब बाहर गाड़ी में बैठे ऑफिसर तक पहुंच जाती है। इसके साथ एक प्रिजनर भी था, इसीलिए वो उस पर नजर रखने के लिए गाड़ी में ही रुका था। खैर अब वो ऑफिसर प्रिजनर को अपने साथ चेन से बांधकर अंदर घर में आ जाता है। उधर उस औरत को उनकी आने की आवाज आ जाती है, इसीलिए वो वहीं छिप जाती है। दूसरी ओर ऑफिसर और वो प्रिजनर लाशों को देखकर शॉक हो जाते हैं। घर की तलाशी करते हुए वो दोनों उस वॉशरूम तक आ जाते हैं जहां सहरा छिपी बैठी थी। ऑफिसर सहरा को शांत करते हुए बताता है कि हम दोनों एक बार उस औरत को ढूंढ के आते हैं, तब तक तुम यहीं रहना, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सहरा वहीं ग्लास का टुकड़ा लेकर वॉशरूम में बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों वापस आती हैं। ऑफिसर सहरा को बताता है कि शायद वो औरत भाग गई है क्योंकि हमें वो कहीं नहीं मिली। इसी बीच घर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सहरा रोते हुए कहती है कि ये जरूर उसी ने किया है, वो अब तक गई नहीं है। ऑफिसर सहरा से घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में पूछता है जो कि नीचे हॉल में है। अब नीचे जाने से पहले ऑफिसर सहरा के हाथों पर पट्टी कर देता है क्योंकि ग्लास पकड़ने से वो हर जगह से कट गए थे, और जाने से पहले उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन भी देता है। अब वो दोनों सहरा को पकड़कर उठाते हैं और फिर सहरा अपने रूम में चली जाती है और ऑफिसर प्रिजनर के साथ नीचे लाइट ठीक करने आ जाता है। नीचे आने पर उन्हें हॉल में सामने की तरफ इलेक्ट्रिक बोर्ड मिल जाता है। वहीं उधर सहरा अपने रूम में बेड पर लेट जाती है। अब लाइट ठीक करते वक्त प्रिजनर टॉर्च दिखाता है और ऑफिसर फ्यूज ठीक कर रहा था। सब ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है और ऑफिसर तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वो दोनों आहिस्ता से उस ओर बढ़ने लगता है। प्रिजनर टॉर्च हर तरफ घुमाता रहता है ताकि उन्हें वो औरत दिख जाए। तभी ऊपर सोती हुई सहरा को गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि नीचे ऑफिसर की गोली लगने से मौत हो गई है। प्रिजनर अब बहुत डर जाता है क्योंकि वो अकेला था और उस औरत का भी कुछ पता नहीं कि वो कहां से छिपकर शूट कर रही है। प्रिजनर घबराकर चेन की चाबी ढूंढने लगता है ताकि वो जल्दी से यहाँ से निकल सके। वो बहुत डरा हुआ था। इसी बीच वो अनजान औरत उस कैदी के सामने आ जाती है और फिर अपने सीजर निकालकर उसके माथे में गाड़ देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों को मार के वो अनजान औरत सहरा के रूम में आ जाती है जहाँ वो सो रही थी और अजीब तरह से उसके ऊपर लेटकर उसे किस करने लगती है। पहले तो सहरा शांत रहती है पर फिर किस करते हुए उसे काटकर भाग जाती है। सहरा नीचे आकर देखती है कि एक ऑफिसर की बॉडी पड़ी है और उसके सर में चॉपस्टिक घुसी है। सहरा हथियार के तौर पर उसे ले लेती है और आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक से वो स्ट्रेंजर औरत सामने आ जाती है और सहरा को पीटने लगती है, जिससे सहरा नीचे गिर जाती है। फिर वो सहरा को घसीटते हुए किचन तक लाती है। अब सहरा मौका देखकर खड़ी हो जाती है और उस चॉपस्टिक को अपने पेट पर चुभाने लगती है क्योंकि उस औरत को सहरा का बच्चा ही चाहिए था। ये देखकर वो औरत साइड में रखा टोस्टर जोर से सहरा के सर पर मारती है, इससे सहरा नीचे गिर जाती है। फिर वो सहरा को देखते हुए सिगरेट पीने लगती है। अब यहाँ पर सहरा दिमाग लगाती है और गैस स्प्रे कर देती है, जिससे आग फैलती है और उस औरत का पूरा चेहरा जल जाता है। इसीलिए वो भागकर वहीं अंदर छिप जाती है। फिर सहरा एक रोड पर चाकू लगाकर अपना एक वेपन बनाती है और उस औरत को ढूंढने लगती है जो कि एक कोने में छिपी हुई थी। वो सहरा को कहती है कि लो मुझे फिर से मार दो। सहरा को इसका मतलब समझ नहीं आता। अब कहानी का असली सस्पेंस खुलता है। वो औरत बताती है कि जिस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसमें मैं थी। उस एक्सीडेंट में मैंने अपने बच्चे को खो दिया जो कि तब मेरे पेट में था। इसी बीच लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सहरा पीछे देखती है तो वहीं ऑफिसर खड़ा था जिसने उसके हाथ पर पट्टी की थी। सहरा जैसे ही उससे बात करने जाती है वो हमला कर देता है। तभी वो स्ट्रेंजर बीच में आकर ऑफिसर को मार देती है। उसने ऐसा सहरा के बच्चे को बचाने के लिए किया था क्योंकि उसे वो चाहिए था। खैर अब वो सहरा के पास आ जाती है जो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रेंजर औरत सहरा की हालत देखते हुए वहीं उसकी डिलीवरी करने लगती है, मगर सहरा कहती है कि शायद बच्चा अंदर अटक रहा है। ये सुनकर वो औरत सहरा के पेट को फाड़कर बच्चा बाहर निकाल लेती है और सहरा बुरी तरह चीखती चिल्लाती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उस औरत को सहरा के बच्चे के साथ उस चेयर पर बैठकर झूलते देखते हैं। इस पर सहरा स्वेटर बुन रही थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।